वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान्। महाराज श्रीमद् भागवत के बीच में सबसे पहले महात्म्य 6 अध्याय भक्ति ज्ञान वैराग्य धुंधकारी का वर्णन, तत्व से मुक्ति भागवत सप्ताह श्रवण विधि का वर्णन है। 6 अध्याय के बीच में भागवत महात्म्य प्रभु की चरणों में समर्पित है। प्रथम स्कंध अध्याय हुए 19। सबसे पहले अध्याय में मंगलाचरण है 3 महापुरुषों के, फिर उसके बाद में 6 प्रश्न किए गए हैं ऋषियों के द्वारा। दूसरे अध्याय में 4 का उत्तर, तीसरे अध्याय में 2 का उत्तर। वेद व्यास जी के मन में संतोष होगा। नारद जी ने आकर भागवत रखने की संकेत किया। मतलब उसके बाद में पांडवों का चरित्र है। गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए उपदेश करवाया पितामह भीष्म के द्वारा। पितामह भीष्म का महाप्रयाण है पांडवों के राजनीति का स्वीकार करना है। भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका गमन, भगवान श्री कृष्ण सुधा में चले गए। ये बात जब मालूम पड़ी पांडवों के लिए तो इन्होंने महाराज अपने संतान के लिए राज्य का भार परीक्षित को सौंप करके महाप्रयाण किया। ये सब प्रथम स्कंध है। उसके बाद में परीक्षित ने इरावती नाम करके कन्या के समय विवाह किया। जन्मे आदि पुत्रों का जन्म हुआ। उसके बाद में इनकी दिग्विजय का वर्णन है। पृथ्वी, गौ, धर्म, वृषभ, इनका संवाद का वर्णन है। कलयुग का ग्रह है। सभी कुली के आश्रम में आए, अपराध हुआ। श्रृंगी ने उनको शाप दिया। 7 दिन में आपकी तक्षक के द्वारा मृत्यु होगी। जब ये बात मालूम पड़ी गौरवों के द्वारा तो गंगा के तट पर आए सुखदेव जी का आगमन है। 19 अध्याय ऋषियों का आगमन है। महाराज 19वां अध्याय भगवान श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किए कि मृजमान का धर्म क्या है। 19वां अध्याय प्रथम पुष्प प्रभु के चरणों में समर्पित। द्वितीय स्कंध अध्याय 10। महाराज उसके बाद में ये श्री सुखदेव जी के द्वारा उत्तर देना होगा प्रारंभ। म्रियमाण का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंत्य नारायण स्मृति। महाराज उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का वर्णन किया गया। और उसके बाद में महाराज चक्रों का भेदन है। भगवान श्री सुखदेव जी का मंगलाचरण है। और उसके बाद भगवान श्री सुखदेव जी ने फिर प्रसंग जो आगे बढ़ाई है। नारायण की नाभि से कमल कल पर ब्रह्मा ब्रह्मा ने की स्तुति। चतुश्लोकी भागवत का वर्णन है। पुराण का वर्णन, महापुराण का वर्णन। राजा ने प्रश्न कर दिया कि विदुर जी ने धर्म क्यों छोड़ा। बाद में कल्पवतोषु 10वां अध्याय द्वितीय पुष्प के चरणों में समर्पित। तृतीय स्कंध अध्याय हुए 33। विदुर जी के घर त्याग का कारण मैत्री के पास आए। विदुर मैत्री संवाद, सृष्टि का वर्णन। फिर वही पुनरावृत्ति नारायण की नाभि से कमल कमल पर ब्रह्मा ब्रह्मा ने स्तुति की। सृष्टि का वर्णन, 12 प्रसंग का वर्णन। इनकी सृष्टि में कर्दम जी का जन्म, देवहूति के संग विवाह हुआ, कपिल प्रभु का अवतार हुआ, देवहूति और कपिल का संवाद, सांख्य का वर्णन, योग का वर्णन, अष्टांग योग का वर्णन। महाराज उसके बाद में जीव की मृत्यु का वर्णन, जन्म का वर्णन, भक्ति की श्रेष्ठता के संग में श्री भगवान कपिल की विदाई, देवहूति का देह त्याग। 33वां अध्याय प्रभु के चरणों में, प्रत्येक पुष्पों के चरणों में समर्पित। चतुर्थ अध्याय में 31 मनु जी महाराज की कन्याओं का वर्णन, आकृति, देवहूति, प्रसूति, सती चरित्र प्रसंग वर्णन किया है। और उसके बाद में 3 का प्रसंग, प्रभु चरित्र। और उसके बाद में चतुर्थ स्कंध में जीव के 3 प्रकार के जन्म होते हैं। शब्द सावित्री जाके कही नारद जी ने उपदेश दिया दक्ष के लिए। महाराज उसके बाद में इनका कल्याण करवाने के बाद ये जो 31वां अध्याय है चतुर्थ पुष्पों के चरणों में समर्पित है। पंचम स्कंध अध्याय हुई 26। प्रिय वृत्ति कथा आग्निकरणादि ऋषभ देव भरत जल भक्ति कथा के बाद में महाराज ने रंगोली की कथा का वर्णन है। भूगोल खगोल का वर्णन, ऊपर के लोगों का वर्णन, नीचे के लोगों का वर्णन। और उसके बाद में नरकों के वर्णन के संग में 26वां अध्याय पंचम पुष्पों के चरणों में समर्पित। षष्ठ अध्याय 19 अजामिल की कथा का वर्णन,
नाम के द्वारा पापों का किस तरह से समर्पण होता है उसका वर्णन किया गया है। महाराज उसके बाद में नानक कवच का वर्णन है। अनेक अनेक प्रकार की और कथाओं के बाद में महाराज क्योंकि की कथा का वर्णन है 19वें अध्याय में सर्च पुष्प के चरणों में समर्पित सप्तम स्कंध अध्याय के 15 1 से 5 तक हिरण्यकश्यप, 6 से 10 तक प्रहलाद चरित्र, 11 से 15 तक कर्म पंचाध्यायी, 15वां अध्याय सप्तम पुष्प के चरणों में समर्पित, अष्टम 24 अध्याय सबसे पहले गजेंद्र मोक्ष, उसके बाद में समुद्र मंथन, उसके बाद में बलिवामन, 24 अध्याय में विरूपाक्षण, अष्टम पुष्पों के चरणों में समर्पित, नवम स्कंध में भी 24 अध्याय। इनमें सबसे पहले सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किया गया और उसके बाद में अम्बरीश की कथा का वर्णन है। भगवान श्री राम जी के अवतार की कथा का वर्णन किया गया है। राम के इसके बाद उत्तर चक्र चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन, उनके बाद में वसुदेव जी के वंश का वर्णन, भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन है। संक्षिप्त में कृष्ण लीला का वर्णन 24वां अध्याय नवम पुष्पों के चरणों में समर्पित, 10वां स्कंद अध्याय 90 श्री कृष्ण जन्म, नंद महोत्सव, पूतना मोक्ष, संकट भंजन, त्रिव्रत का समापन, नामकरण की लीला का वर्णन, भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन, मां चोरी लीला, मृदभक्षण, कुकर बंधन, नरकुवर में ग्रीक की कृपा की उसका वर्णन। महाराज की दामोदर लीला के बाद में भगवान की और अन्य प्रकार की लीलाएं हैं। महाराज जब तक की शुद्धि की खाली का प्रसंग है और उसके पश्चात में दावान के मुंजा से गोपों की रक्षा की, गिरिराज पूजन है, उसके बाद में महाराज का वर्णन है और भगवान श्री कृष्ण का मथुरा का वर्णन है। उसके बाद में मथुरा में पहुंचकर के कंस का वध, नंद बाबा की विदाई, गुरुकुल के नीचे पढ़ने की शादी कर गया, मरे हुए गुरुपुत्र बुला कर दिया, मथुरा लौट करके आए। महाराज उसके बाद में उद्धव जी के लिए वृंदावन भेजा और गोपी उद्धव संवाद हैं। उसके बाद उद्धव जी मथुरा पहुंचे, अक्रूर के लिए हस्तिनापुर भेजा, 49वां अध्याय 10वें स्कंद का पूर्वार्ध है, प्रभु के चरणों में समर्पित। उत्तरार्ध अस्थि प्राप्ति की कथा, सब व्यवहार हराया, 18वीं बार रणछोड़ के हराई जरासंध के समक्ष, काल्यवन से महाराज मुचकुंद के द्वारा काल्यवन का मोक्ष करवा दिया और उसके पश्चात में भगवान की अन्य लीलाओं में रुक्मिणी विवाह है, अन्य विवाह है, रुक्मिणी परिहास और उसकी लीला। महाराज प्रद्युम्न के बाद में अनिरुद्ध का जन्म है, रोचना के संग विवाह, उषा के संग विवाह, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का राष्ट्रीय संपन्न करवाया, उसका वर्णन किया है। सुदामा चरित्र, राधा कृष्ण का कुरुक्षेत्र मिलन, सुभद्रा हरण, वीरों की स्तुति, महिषी की 90वें अध्याय में दशम पुष्पों के चरणों में समर्पित, 11 अध्याय में 31। महाराज उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के वंश को शाप लगा, इसकी कथा का वर्णन है। नरनाट्य का संहार, निमी सिद्धेश्वर संवाद, संहार का संकेत मिला वसुदेव जी के लिए, तो नारद जी के द्वारा एक प्रसंग सुना। बाद में देवताओं का आगमन, उद्धव और भगवान कृष्ण का संवाद, बद्धमुक्त का वर्णन। महाराज उसके बाद में भगवान की विभूति योग का वर्णन है, उद्धव जी की विदाई, नरनाट्य की कुल का संहार, भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई श्री बलराम जी के लिए विदा किया और अपना लीला का संवरण किया। ये 31वां अध्याय 11वां पुष्पों के चरणों में समर्पित है। 12वां स्कंद अध्याय कुल 13, कलयुग का वर्णन, कलयुग के राजाओं का वर्णन। महाराज उसके बाद में शुभदेव जी के द्वारा अलग अलग राजा पश्चिम में प्रश्न की योग का कर दिया गया, प्रलय का वर्णन, और उसके बाद में शुभदेव पूजन और राजा पंचम के पास से उद्धव जी के शुभदेव जी की विदाई, राजा का धीर त्याग, सर्वपिष्टि यज्ञ, मार्कंडे की कथा, विभूतियों का वर्णन, एक अध्याय में सूचीक्रम से भागवत का वर्णन, भागवत के श्रेष्ठत्व के वर्णन के संग में 13वां अध्याय 12वां पुष्पों के चरणों में समर्पित।
ये कथा जाओ वहां तीर्थ बन जाता है। और ये तो वृंदावन तो तीर्थ है, और तीर्थ में तीर्थ बना करके आप लोगों को ये सोच प्राप्त होता है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये भागवत एकादशी या द्वादशी के दिन पूर्ण हो तो बहुत पुण्य होता है। और आज एकादश्याम द्वादश्याम वा श्रुमान आयुष्मान भवेत्। महाराज उसके बाद में उन भगवान श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने एक आसन पर बैठ करके राजा परीक्षित के लिए 7 दिन तक भागवत सुनाई। योगींद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्म रूपणे संसार सर्वदष्टमयो विष्णुरात्ममुचत। श्रीमद् भागवत के बारे में स्कंद के 13वें अध्याय का 22वां अध्याय सुना। कृपया मैं बोलूं, आप सब हाथ जोड़ कर